अथर्वा ने मुझे बताया कि किशोरी की दादी ने जो मुझे पैठनी दी थी उसमें सोने के तार लगे थे, लेकिन तुम्हारे पापा के कुरबुर की वजह से मेरा 50,000 का नुकसान हो गया। पापा 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 प्लीज आप शांत हो जाइए, आपका बीपी बढ़ जाएगा। अरे वो तो पहले ही बढ़ा हुआ तेरी माँ की वजह से। 300 by 150। मतलब आपका ब्लड प्रेशर 2 है? हैं? I mean 300 divided by 150 तो 2 होता है। एक अथर्वा 300 डिवाइडेड बाय 150 नहीं है, ये कोई डिवीजन का सम नहीं है अथर्वा। मुझे नहीं रहना है तेरी माँ के साथ, नहीं रहना है। अरे गुस्सा थूक दीजिए पापा प्लीज, गुस्सा थूक दीजिए। गुस्सा थूक दीजिए? आप लोग गुस्सा कैसे थूक सकते हो? I mean literally आप लोग अरे बाबा थूकना मतलब वो पान खाओ ऐसा वाला गुस्सा नहीं है वो, इट्स जस्ट अ फिगर ऑफ स्पीच। तुम बॉल खेलना चुपचाप प्लीज। ओके। अथर्वा राजू, ये जो ग्लास फूटा है ना, इस ग्लास की जगह तेरी माँ का सर होता ना, वो फूट जाता। पापा 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 क्या पापा पापा? राजू मेरा पारा चढ़ा हुआ है, जी करता है मैं तेरी मम्मी को गुस्सा किसी और पे निकालूं। अरे नहीं नहीं। एक्सक्यूज मी श्रीनिवास काका, आपकी बालकनी में आपने जो अधोवस्था। मैं तुझे लटका दूंगा अगर तूने मेरे बालकनी को लेकर कोई कंप्लेंट किया ना, कोई भी शिकायत की तो तू वहाँ लहराता हुआ मिलेगा। रूल्स एंड लॉज, कूल एंड कूल। ओह माय गॉड, श्रीनिवास काका आपने मुझ जैसे धैर्यवान कलाकार को ऐसी दमदमाट भरी धमकी दी, बात क्या है? ईगो बंधु, ईगो। इतना ईगो है ना इनको कि उनके ईगो पे जाना हो ना तो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाना पड़ेगा। ऑक्सीजन सिलेंडर? हाँ, माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा है इनका ईगो। माँ, आप भी क्यों उनकी खट्टा की हुई पुरानी चीजों को लेकर उनसे बहस करती हैं? अरे क्यों ना बहस करूं? ये देख, चलने के लिए भी जगह नहीं है, सारा कबाड़ निकाल के रखा है। ये मेरा घर है? घर लग रहा है क्या? कितना कबाड़ है? अरे मैं कबाड़ संभाल के रखती हूँ और ये सारा कबाड़ बाहर निकालते हैं। देख, मैं समझ सकती हूँ, ये कैसेट पुरानी यादें हुई, ठीक है? ये अलार्म क्लॉक है, ये मैं समझ सकती हूँ, सारी यादें जुड़ी हुई है। पर ये केरोसिन का स्टोव, ये क्यों रखा हुआ है? हाँ, ये क्रिकेट बैट है क्या? लगती है तुम्हें कहीं से बैट? ये और एक मिनट ये कैरम बोर्ड। ये देख, ये अपने मेन रोड पे वो बम्स है ना, रोड पे बम्स है ना, उतने बम्स है। एक ऐसा हाथ मारो तो निकल जाएगा अंदर से। अब इसे संभाल के रखा हुआ है, क्या करूं मैं इसका? कबाड़ कबाड़ कबाड़। तू भी मेरी शिकायत कर रहा है। तूने अपनी मम्मी का कबर्ड खोल के कभी देखा है? देख जाके, उसमें सब टूटे फूटे ज्वेलरी बॉक्स है जो मेरे काम की चीज है। उसके अंदर क्या है? ये कमीज के टूटे फूटे बटन और फटे हुए पैजामा का नाड़ा और जो फटी पुरानी कई साड़ियाँ, 15 साड़ियाँ ऐसे लटकी हुई है। पापा कुछ भी, फटी पुरानी साड़ियाँ कौन संभाल कर रखता है? तेरी मम्मी मिसेस राधिका वागले। हाँ, क्या कहती है? ये मेरी मौसी ने दिया है। ये साड़ी मेरी मौसी के पड़ोसी ने मुझे भेंट की। उसकी दोस्त है ना वो किशोरी, वो अपने घर की फटी पुरानी सड़ी गली साड़ियाँ उसे ऑफर करती है और राधिका प्रेम से उसे कर स्वीकार करती है और अपने कबर्ड में जाके उसे ऐसे लटका देती है। एक मिनट, मैं अभी खबर लेता हूँ मम्मी की। ले। लेकिन अगर ये जो आप इल्जाम लगा रहे हैं वो गलत साबित हुए तो? अच्छा, मैं गलत? अच्छा, अगर मैं गलत हुआ तो मेरा जो यूजफुल सामान है ना, जिसे तेरी माँ कबाड़ कहती है, सारा सामान लेकर मैं तुझे दे दूंगा। हाँ? मैं अच्छा ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस है? हाँ, इतना है। अथर्वा, कॉल दादी। अच्छा। दादी! ओए, कॉल दादी मतलब यहाँ ऐसे चिल्ला कर नहीं, 8th फ्लोर से 2nd फ्लोर पर का ऐसे नहीं फोन करने के लिए। क्या बंधु नीचे रख। अब कितने साल यही रख कबाड़ देख रही है ना तू? क्या देखेगी नया?
हाँ राजू बोल। देख राजू, पहले मेरी बात सुन। अगर तेरे पापा यहाँ पे आ गए ना तो मैं पूरा चल जाऊंगी अन्ना के पास, बता रही हूँ। हाँ हाँ जा जा। पूनम, मम्मी वंदु है वहां पर? हाँ हाँ तो जरा स्पीकर पे रखिए फोन। स्पीकर पे ये फोन। तो पहले मुझे आप ये बताइए कि आप अपने कबर्ड में फटी पुरानी साड़ियां रखती हो? वो भी किशोरी मौसी की ऐसी डिस्कार्ड की हुई यूजलेस साड़ियां? बोलती बंद हो गई। हाँ मम्मी बोलिए ना, क्या वाकई में कबर्ड में आपने ये सारी फटी पुरानी साड़ियां संभाल के रखी है? हेलो हेलो राजू, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है? माँ मुझे क्लियरली सुनाई दे रहा है, फोन स्पीकर पे है। हाँ राज बोलो। वंदु एक काम करो, जरा मम्मी का कबर्ड खोल कर देखो। हाँ देख बेटा, उसमें प्लेटफॉर्म पहुंचने लायक कपड़ा न बन सके ऐसे ऐसे फटी पुरानी साड़ियां बचा के रखी है तेरी सास ने कपड़ में लटका के। फोन रखिए, रॉन्ग नंबर है। रॉन्ग नंबर है ना? चलिए वहां खड़े होइए। गुड गर्ल। हे बाप रे माँ, हाँ क्या साड़ियां हैं? ये सब क्या है माँ? और ये देखा कैसे तो पापा हो गई है तेरी बात सुन के? दादाजी, क्या ये तोता पापा इज रियली रियली आउटडेटेड, रियली चे। क्या क्या? ओ मॉडर्न मराठी मुलगा। तो फिर क्या कहे कि मम्मी वाज इट लॉस ऑफ वर्ड्स चलेगा? यस, दैट्स गुड, दैट्स लाइक माय मॉडर्न फादर। यू मे कंटिन्यू। माँ ये साड़ियां क्यों संभाल के रखी हैं आपने? नहीं, अरे ये साड़ी पता है, ये मेरी माँ की पड़ोसन थी जसवंती ताई, उन्होंने मुझे दी थी, बड़े प्यार से दी थी। मैं ना इसके घर के लिए ना पर्दे बनाऊंगी, लगता है ना पर्दे जैसे। और इस साड़ी का? हाँ ये साड़ी, इसके कुशन कवर बनवाएंगी आप? माना इसकी जरी असली है पर माँ नहीं ये असली जरी नहीं है, ये नकली जरी है। तू तो जानती है ना मेरी आंखें कितनी तेज है, 2 मील भी दूर से मैं पहचान सकती हूँ कि साड़ी की जरी असली है या नकली है। फिर अगर जरी नकली है तो ये साड़ी क्यों संभाल के रखी है? अरे ये साड़ी ना वो किशोरी की दादी है ना, उन्होंने दी थी मुझे, बड़े प्यार से दी थी मुझे। और पता है उन्होंने कितनी ईमानदारी से मुझे बताया कि ये फटी हुई है साड़ी। एक तो इसकी जरी नकली, हाँ ऊपर से ये साड़ी फटी हुई है, ऊपर से इसका ये सिल्क इतना गल गया कि इससे मजबूत तो टिश्यू पेपर होगा। ये देखिए ये देखिए देखिए देखिए। फाड़ी तूने? अरे ये जो बॉर्डर है ना वो काट काट के मैं हाँ सखी के लिए रिबन बनाने वाली हूँ। सखी रिबन पहनती है क्या बाल में माँ? कोई बात नहीं, चलिए आप अभी कभी सारी एक मिनट ऐसा करते हैं ना, वो बर्तन वाली होती है ना, बर्तन वाली, उसे बुला के ना उसे दे देंगे, कटोरी चम्मच थाली कुछ तो आ जाएगा ना। माँ आजकल कहाँ मिलेगी ऐसी बर्तन वाली जो बाटा सिस्टम इन फटी हुई साड़ियों के बदले में आपको बर्तन देगी? नहीं है, एक बर्तन वाली है, ज्योति है ना, ज्योति के 4 बेडरूम हॉल किचन वाले वो भाभी है ना, उसके पहचान की वो आएगी और ये देखेगी साड़ियाँ और फिर साड़ी लेके जाएगी और मुझे बर्तन या डब्बा या कुछ देगी। रहने देना, मुझे चाहिए ये साड़ियाँ। राधिका आंटी, ये है धनखोर। आजा आजा, रख दे अपना टोकरा नीचे रख दे। हाँ। आजा। देख राधिका आंटी का खजाना। हाँ, नहीं वैसे खजाने में ये 2 साड़ियाँ हैं, पर ये ऊपर की जो है ना ये मेरी एंटिक पैठनी है, एंटिक। सिलक है ना, सिलक, काली सिलक। सिल्क? सिल्क सिल्क राधिका आंटी, केली सिल्क। अच्छा, नहीं ये वो केली सिल्क नहीं है, प्योर सिल्क है, धमधम। क्या? धमधम? क्या नाम है इसका? धनखोर धनखोर। धनखोर एंटिक है एकदम। देख बिल्कुल नई जैसी नहीं लग रही तुझे ये? नहीं कुछ भी बोलती है, नहीं है, 70 साल पुरानी है, पर वो कहते हैं ना कि ऐसी साड़ी मतलब ऐसा सिल्क तो ओल्ड इज गोल्ड, वो है। मजबूत है ना कपड़ा? हाँ,
मैं दिखाती हूँ ना, मेरी साड़ी है ना, मैं बताती हूँ, ये देख। एकदम मजबूत है। मतलब अगर पतरे में या किले में अटक गई तो रेशम होता है ना, फट सकता है, लेकिन अगर अच्छी तरह से इस्तेमाल करो ना तो सालों तक टिकेगी, देखना। वो तो है मासी। राधिका आंटी, पूरी साड़ी खोल के दिखाइए ना, पल्लू भी दिखाइए। नहीं दिखाने की क्या जरूरत है, सामने है ना साड़ी, ये देखो, ये है पल्लू। हाँ, अंदर से प्लेन है क्या? प्लेन नहीं, एक मिनट रुक, बताती हूँ तुझे। हाँ नहीं, ये देख, ये ऐसे बूटे, हाँ? और ये बॉर्डर ना, ऐसी बॉर्डर पूरी साड़ी में लगी हुई है, आराम से ले ले ना। हाँ, अब इन सब का क्या देगी तू? इसके बदले में ये टिफिन दे सकती हो। स्टेनलेस स्टील का है ये बड़ा बड़ा डिब्बा। मासी, वो मार्केट में जाओगी ना तो 300-400 रुपए से कम नहीं है। देखो, ए धनकोर, क्या तू भी? हाँ, ये देख, ये प्योर सिल्क की साड़ी है। इसके रेशम को बनाने के लिए ना जाने कितने रेशम के कीड़ों ने अपनी जवानियां कुर्बान की होगी। क्या बात कर रही है? और तू इस अनमोल साड़ी के बदले क्या दे रही है? हाँ? ये सस्ता सा टिफिन। रुक, हाँ, ये देख, इस साड़ी के बदले ये टिफिन और ये 3 स्टील की थालियां मंजूर है ना राधिका आंटी? क्या है ना, वैसे सच बताऊं तो ये साड़ी है ना, वो ठीक है, मंजूर है सौदा, नक्की है नक्की। अफलातुन कंडीशन में है ना, लेकिन अरे है एकदम ऐसे ही जैसे ऊपर से नजर आ रहे हैं ना, वैसे ही है। क्या धनखोर तू भी? हाँ, राधिका आंटी झूठ बोलेंगी क्या? अरे ये साड़ी है ना, तू जिसे भी बेचेगी ना, वो तुझे आशीर्वाद देगा कि अगले जन्म ना ये स्टेनलेस स्टील के बर्तन बनाने की फैक्ट्री हो तेरी। चल अब उठा तेरी टोकरी, ये लीजिए राधिका आंटी। आराम से। रानी, ये किशोरी मौसी को प्लीज फोन करके बोलो कि अपने घर का कचरा यहाँ मम्मी के घर ना भेजें। अभी मैसेज आया था कि और पुरानी साड़ियाँ, पेटीकोट और ब्लाउज भेज रही है मम्मी के यहाँ। व्हाट? अरे इतनी मुश्किल से तो किशोरी मौसी की दादी की वो पुरानी पैटनी निकलवाई थी। वैसे माँ काफी खुश है, क्योंकि उस पुरानी फटी हुई साड़ी के बदले ज्योति भाभी ने उनको नई थालियां और नया डब्बा दिलवाया है वो बर्तन वाली से। अरे बाप रे, अब किशोरी मौसी जो साड़ियाँ भेजेंगी उन्हें बार्टर करके मम्मी और बर्तन इकट्ठा करेगी घर में फालतू के। प्लीज कॉल अप मौसी नाउ प्लीज। हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा, मलमल का जी मेरा लाल दुपट्टा, मलमल। चुगली की ना मेरी, कीजिए चुगली कीजिए, लेकिन जिस साड़ी की आपने चुगली की है ना, हाँ, उस साड़ी के बदले मुझे खजाना मिल गया है। खजाना इतना इतराने की जरूरत नहीं राधिका। वो जो साड़ी तुमने बर्तन वाली को दे दी ना, यो हो सकता है वो 400 साल पुरानी एंटीक साड़ी हो और उसके नीलामी करने पर $400 मिल सकते थे। रहने दीजिए, मुझे ना पैठनी की बहुत अच्छी पहचान। किशोरी की दादी ने जो फटी पुरानी पैठनी मुझे भिजवाई थी ना, वो पैठनी अगर प्योर जरी की होती तो ये मेरी आंखें ना वो ऐसे पकड़ लेती, फौरन पहचान जाती। हाँ, वो पुरानी फटी हुई पैठनी, उसकी कोई वैल्यू नहीं। अच्छा, इसीलिए उस साड़ी को संभाल के कबर्ड में लगा के रखा था, क्यों? वो मतलब वो, हाँ, वो इसलिए कि जब वक्त आएगा ना तो इस साड़ी के बदले मुझे ऐसी चमचमाती हुई थाली मिलेगी। ऐसे फटी पुरानी साड़ी देकर बर्तन लेना बिल्कुल बेईमानी है राधिका, और बेईमानी का फल बुरा होगा, देख लेना। राधिका आंटी, पूरी साड़ी खोल के दिखाइए ना, पल्लू भी दिखाइए। नहीं दिखाने की क्या जरूरत है, सामने है ना साड़ी, ये देखो, ये है पल्लू। अरे वंदना, बोलो कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ किशोरी मौसी।
आपसे एक रिक्वेस्ट थी। एक क्या 10 रिक्वेस्ट करो, बोलो क्या है। किशोरी मौसी बुरा मत मानिएगा, पर आप ना प्लीज माँ को पुरानी चीजें, पुरानी साड़ियाँ, खासकर पुरानी पैठनी, ये सब मत भेजा कीजिए। उनका ना कबर्ड एक्चुअली ऑलरेडी फुल है। कौन से पुरानी साड़ी? अच्छा वो हरे रंग की जो मेरे दादी ने दी थी। किशोरी मौसी, राजेश बोलतोय का? अरे हेलो बेटा, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किशोरी मौसी, आपने वो जो साड़ी दी थी ना, वो सॉरी लेकिन थोड़ी फटी हुई थी, पुरानी थी ना, तो अरे दादी ने वो साड़ी इसीलिए राधिका को दी थी क्योंकि राधिका को वो कला आती है ना। कैसी कला? अरे असली जरी वाली पैठनी जला के सोना या चांदी निकालने की। हाँ तो क्या? उस हरे रंग के पैठनी में असली 24 कैरेट के सोने के तार लगे थे। कम से कम 11 या 12 ग्राम सोना मिलेगा अगर साड़ी को जलाया तो। राधिका का फायदा करवाने के लिए दादी ने वो साड़ी दी थी। निकाला क्या? सोना निकाला? हाँ? राज, हमने वो सोना निकाला तो सही, लेकिन घर के बाहर निकाला। ये 11-12 ग्राम ऑफ गोल्ड इज 56,000 रुपीज। दादी ने 1,000 रुपए के बर्तन के बदले 56,000 रुपीज की रियल गोल्ड की साड़ी दे दी। दादी! रुक, तू ये बात दादी को कभी नहीं बताएगा थरवा, वरना दादी मुझे माफ नहीं करेंगी। कसम खा कसम की कभी नहीं बताएगा। प्रॉमिस कि तू कभी नहीं बताएगा? ओके, प्रॉमिस। गुड बॉय। कौन है? डैडी, मैं हूँ। क्या हुआ सखी? वो दादी को कुछ हो गया है। क्या? अथर्वा ने मुझे बताया कि किशोरी की दादी ने जो मुझे पैठनी दी थी उसमें सोने के तार लगे थे, लेकिन तुम्हारे पापा के कुर्बर की वजह से मेरा 50,000 का नुकसान हो गया। 50, 51, 56,000 रुपीज। इसको तो 56,000 का मेरा नुकसान हो गया है। एक मिनट, थरवा मैंने मना किया था ना। मैंने भी मना किया था दादी को, पर फिर भी वो क्या फिर भी? इन्होंने दादाजी को तलवार मार दी। हुंदू, क्या हुआ? हुंदू, मम्मी ने तलवार से पापा को छपाक। यू डोंट मारो राज, यू डोंट मारो। हाँ, थरवा मम्मी को सच सच बता तो नहीं देगा ना? नहीं, हमने उससे 2 बार प्रॉमिस लिया है, नहीं बताएगा। और रात के 3 बज रहे, सो जाओ चलो। जा चिपकली जा, डिस्टर्ब करता है ना चिपकला। क्या हुआ बेटा? मम्मी, मैं यही सोचा हूँ, मुझे बुरे सपने आ रहे हैं। कैसा सपना बेटा? देखो वो जो हादसा हुआ था ना, उसको तो नहीं डैडी, वो हादसा तो मैं भूल चुका हूँ। मुझे दादी का सपना आया और सपने में उनको पता चल गया कि वो जो पठानी साड़ी है ना। पठानी नहीं बेटा, पठानी साड़ी नहीं होती, वो पैठनी साड़ी है, पैठनी। हाँ डैडी, वही। उनको पता चल गया कि उसमें गोल्ड के धागे थे और फिर गुस्से में आके उन्होंने। बंधु, सेम सपना। क्या किया मम्मी ने गुस्से में आकर? पापा को तलवार मारी, झपाक। नहीं, दक्षिश अंकल का सिर फोड़ दिया। थैंक गॉड। क्या थैंक गॉड? हाँ, नहीं मतलब सपने में ही सही किसी ने उस राक्षस जोशीपुरा का सर फोड़ दिया। राज, अथर्व तुम ये बताओ कि सपने में से ही माँ ने दक्कू भाई का सर क्यों फोड़ा? वो क्या हुआ, दादी चिल्ला रही थी कि क्यों आने दिया बर्तन वाली को साई दशा नाइट्स में। ऐसा बोला उन्होंने, गमला लिया और दक्षिश अंकल के ठा करके सर पे फोड़ दिया और फिर क्रेजी वुमन की तरह हंसते हुए नाचने लगी, या ऐसे करके। मुझे प्लीज बहुत डर लग रहा है, मैं यही सोच रहा हूँ, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ बेटा, लेकिन
ठीक है ना, अभी ऐसा भी इतना कोई डरावना सपना नहीं था, तो जाओ जाके सो जाओ। अब राज, गाना चेंज करना पड़ेगा। लोरी गाएंगे अब हम, है ना? आजा आजा। चलो चलो, खाना खाते, लंच करते नई थाली में। आओ दादी, मिरर शाइनिंग प्लेट्स। आप एक काम करो, इसको बाथरूम में लगा दो, फिर दादाजी इसी पे देख के शेव करेंगे। पागल। कल से ये थाली ऐसे चमका रही है जैसे कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। थाली की चमक से मेरी आंखें चकाचौंध होने वाली नहीं राधिका। खाने का स्वाद चखाओ, जुबान को तो जानो। हाँ बिल्कुल, ये देखो, घर का बनाया हुआ सिंगदाना पाक नए टिफिन में भरा है, खाओ, मुंह मीठा करो। वाह क्या बात, ये हुई ना कुछ बात। अथर्वा तुम भी चखो एंड सी द फन। हाँ, जैसा बर्तन वैसा व्यंजन। अथर्व चल, नए थाली में खाना शुरू कर। राधिका आंटी। अरे वाह, झंकार। जनकार नहीं, धनकोर धनकोर। हाँ हाँ, अरे कैसी है? देख, पहले ही बता देती हूँ, अब मेरे पास ना एक भी साड़ी नहीं तुझे देने के लिए। मेरे पास है ना आपकी पैठनी। ये वाली साड़ी, किशोरी आंटी की दी हुई साड़ी, इसमें तो 11-12 ग्राम ऑफ गोल्ड इज 56,000 रुपीज। दादी ने 1,000 रुपए के बर्तन के बदले 56,000 रुपीज की रियल गोल्ड की साड़ी दे। तू ये बात दादी को कभी नहीं बताएगा अथर्वा, वरना दादी मुझे माफ नहीं करेंगी। कसम खा कसम की कभी नहीं बताएगा। प्रॉमिस? ओके। क्या इसमें तो क्या? इसमें तो छेद है, छेद। छेद नहीं, बड़ी बड़ी गुफाएं हैं, ये देखिए। राधिका, तुमने ऐसी फटी हुई साड़ी दे दी बेचारी को? नहीं नहीं श्रीनिवास अंकल, ये साड़ी तो एकदम परफेक्ट कंडीशन में थी, फटी हुई नहीं थी, है ना राधिका आंटी? हाँ, और मैंने तो बल्कि पता है तुम्हें देने से पहले ड्राई क्लीन की थी, अच्छी तरह से फोल्ड की थी साड़ी। चोर चोर मौसेरी बहने। ज्योति भाभी, आपको पता था ना साड़ी फटी हुई है, इसलिए मुझे ठीक तरह से खोलकर देखने भी नहीं दी। धनकोर, उल्टा मैंने तो ये कहा था कि राधिका आंटी पूरी साड़ी खोल के दिखाइए, लेकिन राधिका आंटी ने कहा कि साड़ी अच्छे कंडीशन में है तो खोलने की क्या जरूरत है ना? राधिका आंटी पूरी साड़ी खोल के दिखाइए ना, पल्लू भी दिखाइए। नहीं नहीं, दिखाने की क्या जरूरत है, सामने है ना साड़ी, ये देखो, ये है पल्लू। देख बेटा, तूने ना मुझे लगता है लापरवाही से खोली होगी, तभी वो फट गई। हाँ है ना ज्योति? हाँ बिल्कुल। देख, अब तो ना सौदा हो गया, और हमने ये थाली और वो टिफिन यूज भी कर लिया है। यहाँ धनकोर, तू ना एक काम कर, इस साड़ी को ना रफू करवा दे, फिर बेच देना, अच्छे दामों में बिकेगी ये। हाँ, एटलीस्ट 50,000 तो मिल ही जाएंगे। क्या? क्या? 50,000? अरे ऐसी फटी हुई साड़ी के कोई 500 रुपया दे दे तो बेचारी के नसीब। अच्छा नहीं किया आपने मेरे साथ मासी, देखना आपके साथ भी अच्छा नहीं होगा। अरे सुन तो, मतलब ऐसा क्यों बोल रही है, बिक जाएगी ये साड़ी, रफू करवा देना ना तू। सुन तो, और झंकार, अरे सुन तो, ये तो गुस्सा होकर चली गई। डैडी। हाँ अथर्व, तूने कोई नुकसान तो नहीं किया ना? हाँ पापा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया इसने। डैडी, मैंने कोई नुकसान नहीं किया है, बल्कि मैं फायदा करवा सकता था, बट प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस। तूने बता दिया दादी को? अरे तो हंस क्यों रहा है? वो एक्चुअली मैंने मम्मी डैडी को प्रॉमिस किया था कि मैं आपको नहीं बताऊंगा। बता दिया? ओहो, क्या बता दिया, क्या नहीं बताया? एक मिनट दादी। डैडी, मैंने दादी को नहीं बताया है कि उन्होंने बर्तन वाली को जो साड़ी दी है उसमें 56,000 के सोने के तार लगे हैं। क्या? मतलब वो घंटोर जो मेरी साड़ी लेके गई उसमें 56,000 के सोने के तार लगे थे?
एक मिनट, वो बर्तन वाली आई थी साड़ी लौटाने? आई थी, वो दिखा रही थी कि कितनी फटी हुई है साड़ी। तो पत्थर को तूने बताया क्यों नहीं? अरे डैडी, प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस। आपने तो प्रॉमिस दिलवाया था कि कुछ भी हो जाए दादी को नहीं पता चलना चाहिए कि वो साड़ी में सोने के धागे लगे थे। पागल की का। अरे मेरी पैठनी गई, सोने के तार वाली पैठनी गई। ए हार्डकोर रुक। धनकोर धरवा। सॉरी। ओके, मैं आकर इसके अंदर मेरे आउट फेंकने का एक अंगा कम है। तिवारी जी मैम। अब इन्होंने कहा कि ज्योति, तूने पार्सल ठीक से क्यों नहीं देखा? इसमें मेरे माउथ फ्रेशनर का एक डिब्बा कम है। अरे ज्योति भाभी जी, ये आपको समझा रहे हैं ना। हाँ। आप मुझे क्यों बता रही हैं? मुझे कुछ नहीं समझना है। ज्योति रुक। ज्योति, तो वो हार्डकोर के साथ बाहर गई थी ना, देखा उसे हार्डकोर को? अरे इसने तो 12 साल से अक्कम नहीं देखा। 12 साल से चिकन नहीं देखा? तू वेजिटेरियन है ना? नहीं, इन्होंने कहा इसने तो, मतलब मैंने तो इनका पार्सल भी ठीक से नहीं देखा। खेल सप्पी। अरे वो रहने दे ज्योति, वो घनघोर झंकार कहाँ गई वो? धनकोर। हाँ वही कहाँ गई? वो तो अभी गई यहाँ से। धनकोर में जो भांडी बर्तन वाली ना? हाँ। अरे ज्योति भाभी, वो तो अभी रिक्शा पकड़ के चली गई। हाँ। रिक्शा में गई? हाँ। अरे हर्षद, ज्योति चल ना, जाके ढूंढना पड़ेगा उसे। उसके पास ना मेरी 50-55 हजार की पैठनी है। हाँ? आशा, तूने ठीक से देखा ना किस रिक्शा में बैठी थी? हाँ मौसी, मैंने देखा ना, उस पर लिखा था बी फॉर बेटी। हाँ ठीक है, चलना जाके ढूंढते उसको। जल्दी चल, ऐसा कह रहे। डैडी, अरे पत्थरों को क्यों डांट रहे हो? क्योंकि मुझे देखते ही हंसना शुरू कर देता है। देखा, ही करके हंस रहा है। हंसना ही चाहिए राजू। देखो राजू, राधिका ने बेईमानी की तो बेईमानी का अंजाम बुरा होता है ना? दीदी देखो, वो बर्तन वाली आई भी थी साड़ी लौटाने, पर प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस। You are right. Promise is a promise. नाच रहे दोनों पप्पा। प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस। अरे आप पापा, एक मिनट, आप क्या मजा ले रहे हो? प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस। बेचारी बब्बी कितनी परेशान हुई होगी। उनकी इतनी महंगी वाली साड़ी पत्थर में। रॉन्ग है डैडी। फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी वो खुद की साड़ी भी नहीं थी, राइट? ऊपर से कितना कॉन्फिडेंटली बोल रही थी दादाजी से कि मेरी आंखें जौहरी की आंखें हैं। अगर साड़ी चांद पे भी सुखाई गई हो ना, तो मैं पृथ्वी से देखकर बता सकती हूँ कि उसकी जरी जो है वो असली है या नकली है। बोलो। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। ऐसे ही हाँकती थी तेरी दादी हवा में। डैडी सोचिए, अगर वो बर्तन वाली मिल भी गई दादी को, तो दादी वो साड़ी वापस मांगेगी कैसे? हाँ राइट। क्या राइट क्या? अरे सखी, वो धनकोर खुद सामने से साड़ी लौटाने आई थी बेचारी मम्मी को। अगर मम्मी को पता होता है कि ये साड़ी इतनी महंगी वाली है तो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाती ना। लेकिन ये अनाड़ी एक नंबर का, हाँ, हमेशा तो प्रॉमिस तोड़ते रहता है। इस बार क्यों नहीं तोड़ा बे? हाँ? क्यों नहीं तोड़ा तूने? Promise is a Promise क्यों तोड़ता है? promise is a promise. Promise is तू तो a हंसो मत। promise. कहाँ गई? कहाँ है रिक्शा? वो गई, इधर एक देखो। वो देखो हर्षद भाई, वो देखो वही रिक्शा है। हाँ मैंने देखा था, उसके पीछे लिखा था बी फॉर बेटी पढ़ाओ और देश को बचाओ। हाँ लेकिन आशा, ये रिक्शा के पीछे बी फॉर बेटी पढ़ाओ ऐसा नहीं लिखा है। अरे ज्योति भाभी, वो बी फॉर में मैंने जोड़ा था। आशा, चुप कर। अरे रिक्शा के पीछे जो लिखा है ना वो पढ़। बी फॉर ढूंढ रहा है इस रिक्शा के पीछे। अच्छा जल्दी चलाइए, जल्दी। अरे रुको। अच्छा रिक्शा रुकी, गाड़ी रुकी। अच्छा रुकी। सुनो, ये आपकी साड़ी नहीं है, राधिका काकी की है। चलिए वापस दीजिए, उतारिए। देख क्या रही है आप? उतारिए फटाफट। एक्सक्यूज मी, दिमाग खराब है क्या आपका? ये बोल रहे हैं? इन्होंने कहा ये मेरी वाइफ ने पहनी है, दिखता नहीं है क्या? अगो भाई, ज्योति भाभी आपको तो सबकी बोली समझ में आते हैं। वेरी गुड। थैंक यू आशा। वो क्या है ना, बचपन से मुझ में ये टैलेंट है। चुप करो।
कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, थैंक यू बोल रहे हो। हर्षद, हाँ ये तुझे भांडी बर्तन वाली दिखती है? ओ सॉरी सॉरी सॉरी। और इसने जो साड़ी पहनी है, हाँ, वो दिखती नहीं है क्या? अरे हाँ पहनी, सॉरी 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 सॉरी, आप लोग जाइए। सॉरी सॉरी। सॉरी सॉरी। आशा, अरे तू तो बोली थी यही शिक्षा है, यही शिक्षा है, बोली ना? हाँ मौसी, वो रिक्शा के पीछे तो लिखा था बेटी पढ़ाओ देश को बचाओ, तो मेरे को लगा यही रिक्शा है मौसी। नहीं, वो तो ट्रक के पीछे भी लिखा होता है। तो क्या अभी हम लोग ट्रक का पीछा करेंगे? अर्षद साहब, वो धनकोर ना रिक्शा में बैठ के गई है, तो हम ट्रक का पीछा काय को करेंगे? हम रिक्शा का पीछा करेंगे ना, है क्या ना मौसी? बरोबर है। भांडी ये आवाज आवाज। हाँ, ये मुझे लगता है ये धनकोर की आवाज है। कहाँ से रही है? मौसी मौसी मौसी, उस बिल्डिंग से आ रही है। हाँ, धनकोर ना उसी बिल्डिंग में होगी। चलो चलो चलते। मेरा पैर। देखो याद है राधिका काकी, मंदिर के टाइम पे आपको ठेले में बैठा के लेके गए थे ना, लेकिन अभी तो क्या करूं, दूर दूर तक कोई ठेला भी नजर नहीं आ रहा है। अरे हर्षद, तेरी गाड़ी है ना पगले? हाँ मेरे पास तो गाड़ी है। हाँ, चलिए चलिए। अरे अरे अरे, रुको 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 रुको। ओ वॉचमैन, सुनो, यहाँ से वो भांडी वाली औरत होती ना, वो भांडी ऐसे चिल्लाती है, वो गई क्या अंदर? नहीं नहीं मैडम, हमारी सोसाइटी में भांडी बर्तन वाली सेल्समैन वेल्समैन ऐसे लोग अलाउड ही नहीं है। हमारे सेक्रेटरी बहुत स्ट्रिक्ट है। भाई, लेकिन मैंने ना ये जो मेरे कानों में 1.25 की बाली पहनी है ना, उसी कानों से सुना उसी औरत को यहाँ चिल्लाते हुए भांडे और यही कहीं जाते हुए। हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता मैडम, वो किसी और बिल्डिंग में गई होंगी। हमारे यहाँ रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे तो फूल्स। एक मिनट, ये बिल्डिंग के सेक्रेटरी का नाम दक्षेश तो नहीं है? नहीं नहीं सर, उनका नाम है बकुलेश, मिस्टर बकुलेश जोशीपुरा। जोशी? अरे जोशीपुरा तो है ना अर्षद साहब? पक्का यहाँ पे कोई वन्ना अभी भी रहती होगी। अरे चुप करो, की कर रहे हो? अरे यहाँ मेरे पैसे नहीं लानी वापस, हंस क्या रहे हो? हाँ भांडी। अरे वहां से आवाज आ रही है। अब वो क्या नाम है उसका? गन बारागन, क्या नाम है? धनकोर धनकोर धनकोर। आशा इधर, वो शायद है, वो वही पे है, उसे 500 रुपए दे, रोक के रख, हम लोग। भांडी, धनकोर, रुक जाओ। चल जल्दी चल, निकल जाएगी वो। वही कर रहा हूँ राधिका काकी, एक नहीं जाएगी, मिल जाएगी। अब क्या वो गाड़ी को? एक मिनट ये खाली है। ज्योति ला, माउथ प्रेशर का डब्बा दे, जल्दी दे, जल्दी फटाफट। चल। हाँ। अरे वाह, माउथ फ्रेशर तूने खाया, गाड़ी तो ऐसे स्टार्ट हो गई जैसे इसने खाया। ओ कौन? चल भांडी, धनकोर, भांडी, धनकोर, ये धनकोर, रुक ना, तुमसे कुछ ना काम है, रुक। क्या है? कपड़ा किधर है बर्तन लेने के लिए? ऐसे खाली आता होगी तो बर्तन थोड़े ना दूंगी। अरे कपड़े दे के बर्तन ले लूं, इतनी अमीर कहाँ हूँ मैं तो तेरे जैसे बर्तन वाली से कपड़े खरीदती हूँ। वो क्या बोलते हैं उसको? सी फॉर सेकेंड हैंड। हाँ, अरे एस फॉर सेकेंड हैंड। वेट आई वोटी मुझे सिखाने वाली। अरे कपड़ा नहीं है तो मेरे को रोका क्यों बहन? वो ना मौसी से कुछ काम था तुमसे। धनकोर सुन। अब क्या है मौसी? वो मेरी पैठनी थी ना, याद है तुझे? हाँ तो उसका क्या? उस पे क्या सुने सितार लगे थे? लेकिन साड़ी पे सितार की डिजाइन थी नहीं साहब। नहीं, इन्होंने कहा उस साड़ी पे सोन। चुप कर ज्योति, चुप कर, मैं बोल रही हूँ ना। धनकोर देख, मैंने ना तेरे साथ बहुत गलत किया। वो फटी हुई साड़ी तुझे दे दी, वो मुझे वापस कर दे, तेरे सारे बर्तन लौटा दूंगी, ऊपर से थोड़े से पैसे भी दे दूंगी। हाँ, उधर घर पर नहीं बोल सकती थी क्या? अभी वो साड़ी मैंने मेरे देवरानी को दे दी। क्या? वो लेकर भी गई होगी रफू के लिए, पक्का बेच के रहेगी। अभी मेरा नुकसान थोड़ा कम हो इसके लिए तो वो। अरे नहीं धनकोर, रोक दे उसे धनकोर।
क्या है ना, मैंने तो गलती से धोखा किया ना, लेकिन तू जानबूझ के अपनी देवरानी के साथ ऐसा धोखा नहीं कर सकती। रोक दे उसे, रोक दे। अभी वो किधर होगी है मुझे क्या मालूम। हाँ उसका फोन भी नहीं लग रहा है, वो रिचार्ज भी नहीं डाला उसने। अब वो साड़ी बिकेगी तो कल परसों आ जाएगी पैसा देने के लिए। धनखोर, लेकिन अगर उससे साड़ी नहीं बिकी तो? मुमकिन ही नहीं है। रजनी बाला मेरी देवरानी रेगिस्तान में रेत भी बेचकर आ जाए, इतनी होशियार है। फटी सही आपकी पैठनी वो बेच के आएगी। हाँ ज्योति क्या करे? राधिका, राधिका, ये देखो गरम गरम उपमा दादर की रेसिपी से बनाया है। देखो और तुम्हारे इस नई थाली में हम लोग इसको परोसेंगे। नहीं, क्यों? इसमें नहीं। थाली और डिब्बा मैं आशा को दे दूंगी, वरना मुझे याद दिलाता रहेगा। आजा आजा राधिका आंटी, आजा, बर्तन रख दे यहाँ पर। ला। अरे झंकार? झनकार नहीं, धनकोर धनकोर। धनकोर। ये लीजिए आपकी साड़ी, रखिए। नहीं बिकी मेरी देवरानी से, वो खरीदने वालों को पता चल गया, रफू की गई है। अरे वाह, अरे वाह, ऊपर वाले ने बचा लिया ना तुम्हें धोखा करने से, किसी के साथ रोक लिया ऐसी रफू वाली साड़ी बेचने से। इसीलिए वाह, इसलिए अरे वाह। हाँ। लेकिन धनकोर बेटा, सच बात तो ये है कि राधिका। अरे आप भी सच बोल के उसे परेशान क्यों कर रहे हैं? मैं गलती सुधार रही हूँ ना। एक मिनट ना धनकोर, ये है ना, ये तेरे बर्तन देख, एक ही बार इस्तेमाल किए। देख इसमें ना वो लेबल भी लगे हुए हैं। तू मायूस मत हो, तुझे ऊपर से 2000 रुपए भी दे दूंगी। 2000 रुपए? किस खुशी में? मैं बताता हूँ, राधिका को खुशी इस बात की है कि तूने वो गलती नहीं की जो मैंने तेरे साथ की है ना। इसलिए रुक, 2000 रुपए देती हूँ। मेरे पास कौन? अच्छा होंगी शायद इतने पैसे, 2000 रुपए। हाँ मिल गए, ये ले ये 2000 रुपए। खुश? खुश, बहुत खुश, बहुत 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 खुश। मेरे बर्तन भी मिल गए और 2000 की रोकड़ भी। हाँ, और मुझे मेरी ये पुरानी नकली जरी वाली पैठनी भी मिल गई। धनकोर, वो क्या है? जा जा तू जा। चलो तुम्हें देर हो रही होगी ना, चलो चलो मैं मदद करती हूँ। मदद कर। हाँ हाँ चलो। वंदो, टिफिन। हाँ मम्मी बोलिए। राजू। हाँ। अरे पता है राजू, वो बर्तन वाली है ना, वो क्या नाम है उसका, वो बोल भी नहीं सकती। घुमर क्या नाम है उसका? धनकोर। हाँ धनकोर। पता है वो आई थी वापस, और वो ना ये मेरी चांदी सोने की तार वाली पैठनी है ना, वो वापस कर गई। क्या? हाँ साईं बाबा ने ना तेरे पापा की सुन ली। देख तू बच्चों को ना नीचे भेज, मैं उनको दिखाना चाहती हूँ कि ये सोने की जरी वाली पैठनी है ना, वो जला के इसमें से सोने की और चांदी की तार कैसे निकालते हैं। भेज, जल्दी भेज। भेजता हूँ। ओके मम्मी, बाय। थैंक यू साईं बाबा, थैंक यू। हाँ बच्चों, तो ध्यान से सुनो। हाँ ये है ना, ये लोहे का क्या बोलते हैं इसे? राधिका, जो भी कहते हैं इसे, तुम साड़ी से सोना कैसे निकलेगा वो दिखाओ। हाँ दिखाती हूँ ना, तो ध्यान से सुनो। हाँ और देखो भी, ये मेरी पैठनी, अब इसे मैं ना इसमें डालूंगी, ऐसे फैला के डालूंगी। और फिर ना ये स्पेशल तेल है, अब ये इसमें डालूंगी। और अब माचिस से इसे
आग लगाऊंगी। दादी ए सावधानी बरतना। हाँ, खिड़की खुली रखना और ये पानी की बाल्टी भरे रखना। हाँ, हाथ एक मिनट। अरे हाँ, एक मिनट। किशोरी, हाँ बोल बोल। हाँ राधिका, कशी है तू? क्या चल रहा है? मजे में। अरे बच्चों को दिखा रही हूँ ये जरी की साड़ी जला के ना उसमें से सोने की तार कैसे निकलती है। अरे वाह, मतलब मेरे दादी ने दी हुई साड़ी से तो सोना। हाँ हाँ, अरे जैसे मुझे पता चला ना, देखो मैंने सोचा कि तुम्हारी दादी मुझे ऐसे फटी पुरानी साड़ी क्यों देगी, कुछ तो वजह होगी ना। और तुझे तो मेरी नजर का पता है ना, किसी ने अगर सोने का दाग भी लगाया ना तो मैं फौरन पहचान जाती हूँ 18 कैरेट का या 22 कैरेट का। अब मगर तूने पहचाना कैसे नहीं? तुम्हें दादी ने जो पुरानी साड़ी दी थी उसमें असली जरी है ही नहीं। क्या कहा? मतलब सोना नहीं निकलेगा? नहीं तो चांदी निकलेगी? अरे नहीं नहीं, दादी ने अभी मुझे बताया, उम्र हो गई है ना, सठिया गई है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता। उन्होंने कहा जो साड़ी तुझे दी थी ना वो नकली है। तू ऐसे फालतू साड़ियों में से रिबन रुमाल ऐसे बनाती है ना, इसीलिए तुझे दी। उसमें कोई सोने या चांदी के ऐसे कोई तार नहीं है। सॉरी सॉरी, मैंने गलत जानकारी दी हाँ राजू को, सो सॉरी। रखती हूँ। क्या हुआ डैड? किसकी आई? मेरी या आपकी? क्योंकि आपकी आई को बुलाना तो मैं बुला सकता हूँ, लेकिन मेरी आई तो आउट ऑफ स्टेशन है तो थोड़ा टाइम लगेगा। चिल अंकल चिल। सखी चलो अंकल को सोफे पे टिकाते हैं। क्या है टिकाते? अंकल क्या वो देसी दारू का पौवा है, क्वार्टर है जैसे टिका? क्या मतलब क्या है टिकाते मतलब? डैडी ही मीन्स बिठाते हैं, राइट विवान? या नहीं कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। आई एम फाइन। क्या चल रहा है वैसे ये डांस बांस? सखी दीदी और विवान का कपिल डांस। डैडी वो मैं और विवान प्रैक्टिस कर रहे थे। कैसी प्रैक्टिस? वो अंकल एक्चुअली हम हमारी डांस एकेडमी को मुंबई के फेमस डांस कंपटीशन में रिप्रेजेंट करने के लिए ऑडिशन दे रहे थे। एज ए कपिल। अरे कपल क्या लगा रखा है? एज ए टीम कहते हैं। 1 लाख का प्राइस मनी। 1 लाख प्राइस मनी? यस। सिर्फ 1 लाख है प्राइस मनी? उसे अच्छा केबीसी में जाओ, हाँ वहां अकेले खेल सकते, ऐसे ये टीम बनाने की जरूरत नहीं होती वहां पे। कब है ये तुम्हारी कंपटीशन, डेट क्या है? उसकी जेब में क्यों है फोन? ओह टीचर का ही कॉल है, लगता है डेट बताने के लिए किया होगा। 1 मिनट। हाँ ऐसा कैसे कर सकती हैं आप? मैंने और विवान ने कितनी मेहनत की है इस कंपटीशन के लिए। ओके मैम, बट आई टेल यू दिस इज जस्ट नॉट फेयर। व्हाट हैपेंड? इनजस्टिस हुआ है हमारे साथ विवान। हमारे डांस टीचर ने हमारी जगह कंपटीशन में अपनी प्राइवेट ट्रेनिंग के स्पेशल स्टूडेंट्स कोई आभा और कार्तिक का नाम भेज दिया और हमारा ऑडिशन लेने से भी मना किया है। वाओ! How did this happen? But anyway, Saki, there's always a next time. सखी दीदी। की भाई किधर? तुम जाओ ना बेटा, अभी निकल लो, तुम देखो मस्त रनवे, टेक ऑफ। अंकल लगता है सखी खराश है। क्या है बेटा? अपसेट? खराश? उसे उदास कहते हैं। वेट अ सेकंड, उदास तो वो जो वो गजल गाते हैं ना, वो उदास है विद एच, ये उदास है। जाओ ना बेटा, जाओ चलो। बट सखी को मैं संभाल लूंगा। जाओ। क्या हुआ? सखी दीदी अपसेट है, और जब सखी दीदी अपसेट होती है तो वो चॉकलेट्स खाती है, इसलिए मैं मेरी सारी चॉकलेट छुपाने जा रहा हूँ। ओके। हाँ।
चॉकलेट लेकर आ। क्यों? लेकर आ। एक अंधेरा लाख उजाले, एक निराशा लाख सहारे। जीवन है अनमोल भेंट उसकी, नादान है जो जीवन से हारे। डैडी प्लीज स्टॉप, वैसे भी मेरा भयंकर वाला मूड ऑफ है। अरे मूड ऑफ होने की क्या जरूरत है बेटा? ओ, पार्टनर ही तुम्हारा सही नहीं था। अगले टाइम ना तुम अकेले ट्राई करना। डैडी कपल डांस में मैं अकेले कैसे नाचूं? हाँ, आप भी ना बिना सोचे समझे कमेंट करते रहते हैं। प्रॉब्लम हमारे डांस का नहीं है, हमारी टीचर जानबूझकर उस कार्तिक और आबा को फेवर कर रहे हैं। इट्स पार्शियलिटी डैडी, इनजस्टिस। वही मेरी तीसरी चॉकलेट। आभा और कार्तिक। A little birdie tells me कि ये जो आभा है ना, वो किसी बड़े बाप की बेटी है। And that's why they are choosing her. And that guy Karthik over you and Vivan. ये nepotism and all ना। वही तो, अब हमारी गलती है कि हमारे डैडी बड़े आदमी नहीं है और भगवान ने हमें एक मिडिल क्लास राजेश वागले के वहां भेजा है, तो उसमें हम क्या करें, है ना डैडी? क्या मतलब क्या तुम्हारा? हाँ, मतलब मेरा बेटा होने का अफसोस हो रहा है तुम्हें? मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ डैडी, मैं सकी दीदी की बात कर रहा हूँ। नेपोटिज्म तो उनके साथ हुआ है। राजू, जरा मैकेनिक को बुलाना। लगता है दादाजी ने फिर ऐसी कोई चीज खोली है जो वो अब बंद नहीं कर पा रहे। हाँ। अरे सखी, क्या हुआ बेटा? तू रोनी शुरू क्यों बनाई है? क्या हुआ इसे? दादी, याद है सखी दीदी और विवान का एक कपल डांस होने वाला था? हाँ। वो अब नहीं हो रहा है। क्यों? क्या हुआ? दोनों कितने सुंदर लग रहे थे ना एक दूसरे के साथ डांस करते वक्त। मेरा फेवरेट गाना था, पता है? तुम्हारे दादाजी ने जब मुझे प्रपोज किया था ना, तो यही गाना गाया था। ओ मम्मी, मैकेनिक की बात कर रही थी ना? मैकेनिक? हाँ हाँ, अब हमारा ना फ्रिज खराब हो गया है। ये देख, मैं छुपा के लेके आई हूँ, वरना अथर्व ने बोला ना वो सच हो जाएगा। ये ना फ्रिज खोल के बैठ जाएंगे, उसका कपाट बना देंगे कपड़े रखने के लिए। हाँ, मैं मैकेनिक को बुला लूंगा, लेकिन प्लीज जरा सखी को समझाओ ना। मुंह फुला कर बैठी है जब से उसे पता चला। मैंने समझाने की कितनी कोशिश की, लेकिन मान ही नहीं रही। कम ऑन सखी। सखी, गेट ओवर विथ इट बेटा। I will try डैडी। गुड। टीचर ने पार्शियलिटी की है ना? हाँ। I'm strong. गुड। Why should I cry? अरे सखी, सखी सुनना। नहीं, बहादुर है मेरी बच्ची, वो संभाल लेगी। हाँ। संभाल लेगी ना? सब देखते। सखी, सखी। सोच के रहे, बॉल पास कर। ब्रो, मैं ये सोच रहा हूँ, मम्मी ने बोला अगर घर में कोई भी टेंशन हो तो मुझे फोन करना, लेकिन डैडी ने बोला अगर कोई भी टेंशन हो तो मम्मी को मत बताना। सखी दीदी अपसेट है, यही बहुत बड़ी टेंशन है। तो मैं इसमें कंफ्यूज्ड हूँ कि मैं मम्मी को कॉल करूँ तो मुझे डैडी की बात याद आती है। समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। सिंपल है ब्रो, ना रहेगी टेंशन, ना करना पड़ेगा तुझे आंटी को फोन। पर टेंशन है ना। लेकिन टेंशन को दूर करने का आइडिया भी तो है ना। क्या आइडिया है मेरे पास एक आइडिया, जिससे हम आभा और कार्तिक की जगह सखी दीदी और विवान को सिलेक्ट करा सकते हैं। सुन, ये नेपोटिज्म फेवरेटिज्म हर इंडस्ट्री में फैल रहा है गाइस। सखी विवान, तुम दोनों को इतनी आसानी से हार नहीं माननी चाहिए। यू गाइस शुड फाइट बैक। हाँ, लेकिन करे तो क्या करे ये दोनों? शिखर, तुम कुछ आइडिया बताओ ना। मैं बताऊं, इन दोनों को डांस क्लास के बाद भूख हड़ताल पे बैठना चाहिए। है ना ब्रिलियंट आइडिया? तू ना अपने ये चोमू आइडियाज बंद कर। अच्छा, तो अब मेरी बात सुनो।
विवान, तुम दोनों उस डांस एकेडमी के डिसीजन के खिलाफ इंस्टा पे कोई रील बनाकर क्यों नहीं वायरल कर देते हो? वाओ, व्हाट एन आइडिया। सखी यही करो, बेस्ट है। सुपर। हम एक काम करते हैं, हम तुम दोनों का डांस वीडियो शूट करके अपलोड कर देते हैं। लेट पीपल वॉच कि तुम दोनों जैसे डिजर्विंग कैंडिडेट्स के साथ कितना इनजस्टिस हुआ है। लेकिन सिर्फ हमारा डांस दिखाने से क्या होगा? लोगों को कंपेयर करने के लिए उनका डांस भी तो देखना होगा ना, तभी तो डिसाइड कर पाएंगे हु इज द बेस्ट। सुपर्ब सक। लेकिन इंस्टा पर क्यों? हम वो पार्शियलिटी करने वाली टीचर के सामने ही प्रूव कर देते हैं ना दैट वी आर द बेस्ट। आई हैव एन आइडिया। हम टीचर को कन्विंस करते हैं कि उनके स्पेशल स्टूडेंट्स आभा एंड कार्तिक और हम रेगुलर स्टूडेंट्स के बीच एक डांस फेस ऑफ रखें। बाकी स्टूडेंट्स जो है वो हमारा परफॉर्मेंस जज करेंगे एंड जो सबसे बेस्ट होगा वो आगे जाएगा। व्हाट से? बेस्ट है। ग्रेट, गुड आइडिया। राजा का ही बेटा बनता रहेगा राजा, तो प्रजा का बचता रहेगा बाजा। नेपोटिज्म के रहते कैसे आएगी नई भाग्यश्री, जो गाएगी कबूतर जा कबूतर जा कबूतर जा। वाह यम वाह, टू गुड। थैंक यू। टू गुड यम, टू गुड। क्या टू गुड कर रहा है? यहाँ पे उदास सखी के चेहरे के ऊपर खुशी कैसे लाए, ये चर्चा करने के लिए हम लोग जमा हुए। तुम लोग दोनों नेपोटिज्म के कबूतर उड़ा रहे हो। अभी चुप रहो दोनों और आगे क्या करना है ये बताओ। हाँ राजेश भैया, वो फेसबुक है ना, उसके वॉल पे हम पोस्ट लिखते हैं ना इस अन्याय के बारे में। वॉल पे ही लिखना है तो डायरेक्ट वो डांस एकेडमी के वॉल पे जाके लिखते हैं ना कि यहाँ पर इनसाइडर ट्रेडिंग चलती है करके। सीधा डीलिस्ट कर देते। राजेश भाई क्या बोलते हो? डांस एकेडमी है, आपके शेयर मार्केट की कोई कंपनी नहीं है जो ऐसे डीलिस्ट हो सकती है। वैसे मैं ये सोच रहा हूँ कि टीचर से पोलाइटली ये जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर उन्होंने सखी का सिलेक्शन क्यों नहीं किया। एक मिनट, कॉल ही करता हूँ मैं उनको। डैडी फोन करने की जरूरत नहीं है, सखी दीदी और विवान का सिलेक्शन हो जाएगा। तुम्हें कैसे पता? नहीं पता नहीं है, लेकिन अगर वो दोनों डिजर्व करते हैं तो मैम को उनको ही आगे भेजना पड़ेगा ना, है ना ब्रो? हाँ डैडी, अब फोन मत करो। लो, टीचर का ही फोन आया। सुधा मैम, मैं दरअसल आप ही को फोन करने वाला था। अभी पता चला कि जो डांस कंपटीशन है उसके लिए आपने सखी और विवान के बदले किसी आभा और कार्तिक को सिलेक्ट कर लिया है। कर लिया है नहीं राजेश जी, था। मैंने अपना फैसला बदल लिया है। इनफैक्ट जैसे ही मैंने आभा और कार्तिक को फोन किया, उन्होंने खुद कहा कि मैम आप सखी और विवान को जाने दें। इस समय सखी के पापा की जिंदगी बचाना ज्यादा जरूरी है। मिस्टर वागले, आई एम कॉन्फिडेंट कि सखी और विवान जो प्राइज मनी जीतेंगे ना, उससे आपकी किडनी का इलाज हो जाएगा। एक मिनट, कभी क्या? हाँ, मैं अभी तो सुन रहा हूँ कि मेरी किडनी का इलाज। जी, जैसे आपके बेटे ने फोन करके मुझे आपकी बीमारी और पैसों की जरूरत के बारे में बताया, मैंने तुरंत आभा और कार्तिक को कॉल किया। मिस्टर वागले, अब कंपटीशन में सखी और विवान ही पार्टिसिपेट करेंगे और हम सब आपके लिए प्रार्थना करेंगे। ओह माय गॉड। मुझे बोलते ना राजेश भाई, क्या पैसों की? एक मिनट, थरवा। देखिए, मेरे बेटे ने जो आपको फोन किया ना ये किडनी की बीमारी के सिलसिले में, वो दरअसल गलत है। हाँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, आई एम परफेक्टली फाइन। क्या मतलब? सखी और विवान को सिलेक्ट करवाने के लिए आपने अपने बच्चे से इतना बड़ा झूठ बुलवाया? कमाल कर रही है आप मैम। अगर मैंने झूठ बुलवाया होता तो मैं ये सामने से खुद कहता कि ये झूठ है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती मिस्टर वागले। कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए इतना बड़ा झूठ। मिस्टर वागले, आप कल के कल मुझे मेरी एकेडमी में आके मिले। मेरी बात सुनिए। हेलो, क्या करते हो तुम लोग? विद्युत का आइडिया था। ये क्या किया तुम दोनों ने? विवान और मैं टीचर को कन्विंस करने वाले थे कि हमारे टीम्स के बीच में फाइनल डांस फेस ऑफ करने का मौका दे,
लेकिन तुम लोगों के इस झूठ की वजह से ना टीचर कभी नहीं मानेगी। हमने अपना लास्ट चांस भी गंवा दिया। रिलैक्स सखी, रिलैक्स। कल बुलाया ना मुझे सुधा मैम ने, देखते हैं वो क्या कहती है, और तब मैं उनसे पूछूंगा कि सखी के साथ अन्याय क्यों हो रहा है ना। तो जस्ट काम डाउन, मैं सॉर्ट आउट करता हूँ। तुम दोनों बच्चे ना ओहो, ये मैकेनिक ने आने से मना कर दिया, हमें को लेके जाना पड़ेगा वहाँ पे। राधिका, अब हमसे ऐसे कैसे निकलेगा ये फ्रिज? राजू को बुला लेते हैं। अरे नहीं नहीं, राजू को वैसे भी बहुत टेंशन है, तो देखते हैं कुछ। अरे क्या हुआ काकी? ये लो तिवारी आ गया। तिवारी, हाँ मैं जरा मदद करना बेटा। वो बाहर टेम्पो में आप हटो, आप हटो, आप हटो। जोर लगा के आराम से। एक मिनट। वो तिवारी, अरे बाहर टेम्पो खड़ा है। अरे काकी नीचे देखो ना, यहाँ वो तो है ही नहीं, वो यो होती है ना वो ढलान, अंग्रेजी में क्या कहते हैं साहब उसको? वो रैम। हाँ, रैम तो है ही नहीं। रैम होती तो पहियों के सारे आसानी से उतर जाता, अभी तो उठा के रखना पड़ेगा, वो हमारे बस का नहीं है साहब। उसके लिए तो हमें 2-3 मजदूर बुलाने पड़ेंगे। एक मिनट दकू, तेरे जैसे 3 और हट्टे कट्टे मजदूर लेके आना। हाँ 3 हट्टे कट्टे। काका, माइंड योर टंग, ओके? मैं आपको मजदूर लगता हूँ? और ये फ्रिज आपने यूं बीच रास्ते में क्यों छोड़ रखा है? पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया है। चलिए हटाइए इसे यहाँ से, मारिए धक्का। अरे धक्का तो मारेंगे, लेकिन ये देखो ना नीचे है ही नहीं कुछ। अरे यहाँ पे रैंप बनाना चाहिए था ना, कैसे सेक्रेटरी हो तुम? मासी, मुझे रात को क्या सपना आएगा कि अचानक आपका फ्रिज खराब हो जाएगा और मैकेनिक को बुलाने के बजाय आप पूरा फ्रिज नीचे यहाँ तक ले आएंगे? व्हाट? दक्कू, फ्रिज की बात छोड़ो, सोचो अगर किसी ने तुम्हारी टांगे तोड़ दी तो? हाँ बेटा। कोई मेरी टांगे क्यों तोड़ेगा? अरे दक्कू बेटा, तेरे जैसे कार्यदक्ष सेक्रेटरी के ऊपर जलने वाले लोग कम है क्या? दक्कू भाई, जरा ये फ्रिज को हाथ लगा के नीचे उतारिए ना। आप मुझे ऑनरेबल सेक्रेटरी दक्षिण जोशीपुरा को फ्रिज को हाथ लगाने का बोल रहे हैं? नो नो नो। पागले जी, ये अपनी बंधु है ना, वो बेकार ही इनकी तारीफ करती रहती है। दक्कू भाई ये है, दक्कू भाई वो है, इसका कोई नहीं होता ना, उसका ईश्वर होता है या दक्कू भाई होते हैं, ऐसा कहती है वो। ओह माय गॉड, देवी स्वरूपी परम पूज्य वन्ना भाभी मेरे बारे में ऐसा कहती है? हाँ। और दूसरे दिन कहती है लोगों की मदद करने में सबसे पहले कोई है तो वो है दक्कू भाई। और दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरा कोई नहीं है, सिर्फ आप। जी साहब, लाओ दो ये फ्रिज मेरे कंधों पे। काका मासी, आप बेफिक्र होके अपने घर पे जाइए, मैं खुद ये फ्रिज अपने कंधों पे लाद के रिपेयर वाले को देकर आऊंगा, ओके? दूसरा कोई नहीं। ओह माय गॉड, मैं हेल्प करूं सर? नो, दूसरा कोई नहीं तिवारी, जाओ। ओह माय गॉड। अर्षद भाई, कुछ भी हो जाए हमें टीचर को ये कन्विंस करना पड़ेगा कि सखी को एक फेयर ट्रायल देना चाहिए। नहीं, आपकी बात बराबर है राजेश भाई। एक जरा दबा दो ना जरा प्लीज। मिस्टर वागले, आइए। सखी और विवान को मैंने फोन करके पहले ही बुला लिया था। ये है आभा। अच्छा, ये है आभा जिसे आप सखी की जगह पे डांस कंपटीशन में भेजने वाली है? नहीं, मतलब बड़ी नकचड़ी है ये। तो क्या है, मेरा माउथ फ्रेशनर का डिब्बा गिर गया तो मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे दे दीजिए, तो मुंह फेर लिया। कार्तिक, तुम आ गए? आओ। इनसे मिलो।
ये है सखी के पापा, मिस्टर राजेश वागले। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आभा, प्रैक्टिस के लिए चेंज कर लो बेटा। आओ। सॉरी बेटा, सॉरी। कार्तिक और आभा की परिस्थिति देखकर सब हुए खामोश। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।